हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSCIT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं ट्रिपल सी कोर्स और ट्रिपल सी कोर्स सीखने की सीरीज में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर। और आज के इस क्लास में हम जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं इमेज फॉर्मेटिंग। इमेज के ऊपर हम आज के इस क्लास में फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बनाएं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो गाइस, तो आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं इमेज फॉर्मेटिंग। अभी तक की क्लास में हमने जितना भी टॉपिक को डिस्कस किया है वो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रहा है। टेक्स्ट को हम अपने कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे कैसे हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, कैसे कैसे इसके ऑप्शन है, उन सारे ऑप्शन को डिस्कस किया था। लेकिन आज की इस क्लास में हम इमेज को मैनिपुलेट करना सीखेंगे। इमेज को हम बहुत सारे तरीके से टेस्टिंग करने वाले हैं, उनको यूज करने वाले हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इवन हम टेक्स्ट और इमेज उन दोनों के साथ हम कैसे बिहेव करा सकते हैं, कैसे उन दोनों का तालमेल बना सकते हैं, इन तमाम सारे टॉपिक के ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां हम देखते हैं। और अब हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे मेरा लिब्रे ऑफिस राइटर रखा हुआ है। जस्ट मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पे मैं एक ब्लैंक ले लेता हूँ राइटर डॉक्यूमेंट। मैंने यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया। यहाँ पे मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है और अब हमने इसमें काम करना है, इमेज इंसर्ट करना है। सबसे पहला हमारा टास्क यही रहेगा कि हम एक इमेज इंसर्ट कर ले, तभी तो हम इमेज के ऊपर काम कर सकते हैं। ओके, तो इमेज इंसर्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। पहला तरीका है कि हमारा जो स्टैंडर्ड टूल बार है यहाँ से भी हम इंसर्ट इमेज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है इंसर्ट टैब। इंसर्ट मेनू के अंदर यहाँ पे हमें दिख रहा है इमेज। हम दोनों तरीका में कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं, जो भी आपको आसान सुविधा लगे। तो बेटर है कि हम यहीं से फ्रंट से इंसर्ट कर ले। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा पिक्चर ऑन हो चुका है और आपके हार्ड डिस्क में जहां भी कहीं इमेज रखा हो और जिस इमेज के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, आपका प्रोजेक्ट, आपका टाइटल, जो आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हैं, उन अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी आपका इमेज सुटेबल बैठ रहा उस इमेज को आप ले सकते हैं। ओके, हम यहाँ से समझने के लिए एक मेरा पेंटिंग किया हुआ इमेज है, मैं उस इमेज को जस्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मेरा इमेज छोटा सा ओपन हो चुका है, जिसको मैंने MS पेंट में पेंटिंग किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कुछ बात करेंगे। इसके सारे चीजें, फैक्टर्स, जो भी ऑप्शन है उन सारे ऑप्शन को देखने वाला है। तो हम फॉर्मेट मेनू में चलते हैं और फॉर्मेट मेनू में हमारे पास यहाँ है इमेज ऑप्शन। और इमेज के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला है वो है क्रॉप, नेक्स्ट है रिप्लेस, कंप्रेस, सेव एंड फिल्टर, कलर। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, हम एक एक करके सारे को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो हो गया क्रॉप है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्रॉप से लेके आपको चलेंगे। तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक किया और जैसे हमने क्रॉप पे क्लिक किया आप यहाँ पे इन डॉट्स को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इस पार्ट को कर लेता हूँ क्रॉप। ठीक है, जस्ट मैंने इतने पार्ट को कर लिया क्रॉप। सिंपल मेरा सन बच गया, बाकी सब कुछ मेरा यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, और जस्ट मैंने बाहर क्लिक किया, ये मेरा एक इमेज बन गया, क्रॉप कटआउट इमेज बन चुका है, ये क्रॉप हो चुका है। ठीक है, तो ये तरीका था क्रॉप करने का। जो भी आपका इमेज का मेन पोर्शन है जिसको आप रखना चाहते हैं, अनवांटेड इमेज के पोर्शन को रिमूव करना चाहते हैं, सो आप क्रॉप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, मैं Ctrl+Z से बैक कर लेता हूं ताकि मेरा फुल इमेज आ जाए। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिट विथ एक्सटर्नल टूल्स, अलग टूल्स के साथ एडिट करने के लिए दे रहा है, रिप्लेस के लिए दे रहा है। अगर मैं इस रिप्लेस पे क्लिक करूं तो मैं दूसरा इमेज सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है और मैं यहाँ से दूसरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सब मैंने ही पेंटिंग कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए उस इमेज की जगह पे दूसरा इमेज सेट हो चुका है। ठीक है, ये कैसे हो रहा है तो एक बार और मैं दिखाऊं। तो आपको जाना फॉर्मेट मेनू के अंदर, यहाँ इमेज ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे आपको रिप्लेस इमेज मिल जाएगा। आप यहाँ से फिर से दूसरे इमेज को लेना चाहते हैं तो फिर से आप दूसरे इमेज को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक और दूसरा इमेज मेरा यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम इमेज हमारा इंसर्ट हो चुका है। और अगर हमारा डॉक्यूमेंट हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से सुटेबल नहीं बैठ रहा तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट ऑप्शन को देख। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कंप्रेस। तो कंप्रेस करने से आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। एक्चुअली ये क्या कर देगा तो इसकी थोड़ी सी क्वालिटी वगैरह थोड़ा डाउन कर देगा, क्वालिटी में कमी कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितनी
क्वालिटी बढ़ाना है बढ़ाना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कितना कंप्रेस करना है वो आप देख सकते हैं। पीएनजी में करना है तो पीएनजी में कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जैसे ओके कर लेंगे तो आपको इसमें क्वालिटी का थोड़ा अंतर पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ थोड़ा जूम करके, तो मैं यहाँ पे जरा जूम कर दूं, ये मेरा इमेज का पोर्शन दिख रहा है। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि यहाँ पे क्वालिटी में थोड़ा अंतर आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए क्वालिटी डाउन हो गया, फिर क्वालिटी मेरा बेटर हो गया, फिर मेरा क्वालिटी डाउन हो गया। तो यहाँ से मैं कंट्रोल जेड अंडू रिडो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कंप्रेस का मतलब क्या होता है कि जो उसमें रिपीटेडली पिक्सल है उन पिक्सल को कम कर देगा, ठीक है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सेव। अगर मैं इस इमेज को फर्दर सेव करना चाहता हूं तो हम सेव भी कर सकते हैं, और ये फैसिलिटी हमारा एमएस वर्ड नहीं देता है। एमएस वर्ड में जो इमेज इंसर्ट हो गया उसको हम सिर्फ और सिर्फ इमेज को नहीं सेव कर सकते, बट यहाँ पे हम इमेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इमेज को अलग सेव भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक इसमें बात मिल जाता है, ठीक है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फिल्टर, ठीक है। फिल्टर में आप यहाँ पे देखेंगे कलर फिल्टर है, बहुत सारे यहाँ पे फिल्टर है, और ये सब आपको खुद करेंगे तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, ताकि आप समझ सको कि इसमें जो हल्के हल्के चेंजेस हो रहे हैं वो क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये आप खुद से करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। अगर मैं इसके शार्पनेस बढ़ाना चाहता हूँ, स्मूथनेस बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, पोस्टराइज करना चाहते हैं, पॉप आर्ट है, बहुत सारा चीज है। जैसे हम यहाँ से पॉप आर्ट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इमेज जो है मेरा पॉप आर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिल्टर में दिखाई देगा, अलग अलग इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इन सबको आप यूज कर सकते हैं। फिल्टर का मतलब मैं बता दूं कि फिल्टर का मतलब होता है कि जो मेरा ओरिजिनल इमेज है उसमें कुछ चेंजिंग करना है। यहाँ पे देखिए आप नेगेटिव में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो कंट्रोल जेड, तो इस हिसाब से आप इसमें फिल्टर अलग अलग ट्राई कर सकते हैं। इमेज के ओवरऑल लुक चेंज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं शार्पनेस की दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें शार्पनेस बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये कुछ बेटर लग रहा है, मैं इसको रख लेता हूँ। अगर स्मूथनेस बढ़ाना है तो आप इमेज सेलेक्ट रखते हुए कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद इमेज में जाके और फिल्टर में जाके स्मूथ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो कितना आप इसको स्मूथ करना चाहते हैं। एक्चुअली ये ब्लरनेस से मतलब रख रहा है, जैसे हमने यहाँ पे ओके किया, आप यहाँ पे देखेंगे उतना ही वो स्मूथ हो गया, थोड़ा ब्लर कर दिया, ठीक है। तो ये हमने इमेज को थोड़ा फिल्टर आउट कर लिया। अब इसमें एक और कलर है, कलर फिल्टर अगर हमें लगाना है तो हम यहीं से कलर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कलर बता रहा है कि हमने कितना कलर कौन सा देना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं रेड की क्वांटिटी बढ़ाऊं इसमें, तो इसमें रेडनेस बढ़ गया। अगर मैं ग्रीन की क्वांटिटी बढ़ाऊं तो यहाँ पे ग्रीन कलर हमारा ज्यादा डार्क होने लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन ही ज्यादा हो रहा है ना, क्योंकि मैंने ग्रीन को इंक्रीज कर रहा हूँ, ओके। अगर ब्लू करना लगूं तो ब्लू हाई हो जाएगा। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है, इसको आप लेवल में ला सकते हैं। मैंने इन सबको 0 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट है, अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो इस इमेज की ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रास्ट है, इसका सिर्फ शैडो कंट्रोल हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, तो ये मेरा एक बहुत अच्छा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है। सो गाइस, तो हमने यहाँ पे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड एक्सपोजर इन सबको हमने यहाँ पे देख लिया, और इसको मैं कट कर दूंगा तो यहाँ पे कलर भी हमने सेट कर लिया। तो कलर एडजस्टमेंट करना है, सो आप इसका कलर भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा हमें फैसिलिटी देता है कि हम इसको कर सके, फोटो को हम थोड़ा सा रिटच कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमें एमएस वर्ड में फैसिलिटी मिलती है, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग है, वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा। उसमें भी उसमें प्रीसेट सारे रखे हुए हैं। यहाँ तो कुछ मैनुअल करने के लिए भी दे रहा है, बट एमएस वर्ड में सारे प्रीसेट हमारे रखे हुए हैं, ओके। तो आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, ये शेप्स के ऊपर काम करेगा, तो इसको हम फिर कभी देखेंगे। आगे हमारे पास एंकर है, एंकर हमारा 2 पैराग्राफ है, इसको हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा पैराग्राफ की तरह ट्रीट होने लगेगा, ठीक है। यहीं पे मेरा सेट है ये एंकर पॉइंट। अगर मैं इसको फिर से चेंज करूं तो एंकर को मैं 2 कैरेक्टर कर दूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे मेरा ये इमेज जाएगा, इसका एंकर यहाँ पे मूव हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं कैरेक्टर कर दूं एज अ कैरेक्टर तो वो एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। एज अ कैरेक्टर अगर हम कर दे तो इसको मैं मूव भी नहीं कर सकता। अब मैं इसको कीबोर्ड से कर सकता हूं, है ना। मैं एंटर करूंगा तो नीचे आएगा, स्पेस करेंगे तो शिफ्ट होगा, बैक स्पेस करेंगे तो ये इधर मूव करेगा। ये एज अ कैरेक्टर ये ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये एंकर इसका हो गया। तो इसको आप कोशिश करें कि हमेशा क्या रखे, एंकर में आप हमेशा 2 कैरेक्टर रखें ताकि हम इसको इजिली मूव वगैरह कर सके, ठीक है।
ओके तो अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला हमारे पास है रैप। रैप का मतलब होता है टेक्स्ट और इमेज के साथ रैपिंग करना, इसकी पोजीशन एस्टैब्लिश करना, इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, उन तमाम टॉपिक के बारे में यहाँ पे हम देखने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होगा, तो कुछ कैरेक्टर्स लिखने होंगे। तो मैंने DT करके F3 बटन प्रेस किया, यहाँ पे शॉर्टकट में मैंने बहुत सारा टेक्स्ट लिख लिया और यहाँ पे मेरा वो इमेज गायब हो चुका है। बाय द वे हम यहाँ पे एक और इमेज इंसर्ट कर ही लेते हैं। हमने गए इमेज इंसर्ट में गए, इमेज में गए और हमने ये रेड वाला हमने ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये मैंने ओपन कर लिया। इसको मैं जरा छोटा कर लूं ताकि इजिली हम इमेज और टेक्स्ट के साथ कंपेयर कर सके, उन दोनों के साथ हम सामंजस्य बैठा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा टेक्स्ट है, इमेज के लेफ्ट साइड टेक्स्ट है बट इमेज के राइट साइड टेक्स्ट नहीं है। तो उसका यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड टूल बार में भी ऑप्शन दिख जाएगा, बट हम आपको यहाँ से दिखाना चाहेंगे। वहां भी फॉर्मेट में जाने के बाद आपको रैप में देखेंगे तो वही सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। नन है, पैरेलल है, ऑप्टिमल है, बिफोर है, आफ्टर है, थ्रो है, बहुत सारा चीज है। इन बैकग्राउंड है, इन बैकग्राउंड कर देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ इमेज जो है वो टेक्स्ट के पीछे जा चुका है। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे ऑप्टिमल कर सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट कर सकते हैं, बिफोर कर सकते हैं, आफ्टर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थ्रो कर सकते हैं। थ्रो में क्या होगा कि देखिए ये जो इमेज है वो टेक्स्ट के ऊपर आ चुका है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इमेज के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर इमेज है और टेक्स्ट हमारा छुप रहा है। बट अगर हम यहाँ पे नन कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखिए नन में क्या हो रहा है कि और टॉप एंड बॉटम में हमारा टेक्स्ट रह रहा है, लेफ्ट और राइट नहीं है। ठीक है, अगर पैरेलल कर देंगे तो यहाँ पे चारों तरफ से हमारे टेक्स्ट है और कोई टेक्स्ट कट नहीं रहा, वो अपने आप को एडजस्ट भी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल में भी आप देख सकते हैं कि जिधर ज्यादा होगा वो अपने आप से एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, फिर है बिफोर है। तो बिफोर में क्या हो रहा है कि पहले टेक्स्ट होगा, बाद में टेक्स्ट नहीं होगा। अगर हम आफ्टर करते हैं तो बाद में टेक्स्ट होगा, पहले टेक्स्ट नहीं होगा। और थ्रो तो आप समझ गए कि टेक्स्ट के ऊपर इमेज आ जाएगा। तो ये इसका रैप है, इमेज रैप इसको हम कहेंगे। ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल जाएगा, तो इमेज में यहाँ पर रैप ऑप्शन पे भी दिख जाएगा। ठीक है, अगले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो अगला ऑप्शन हमारे पास है अरेंजमेंट। और मैं ये आशा करता हूं कि यहां तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि मैं लगातार सब बताते जा रहा हूं। अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट करने की जो बात आएगा, यहाँ पे आपको 2 इमेज की जरूरत पड़ेगा। बिना 2 इमेज का हम अरेंजमेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो मैं एक और इमेज इंसर्ट करना चाहूंगा। तो मैं यहाँ इंसर्ट में जाता हूँ एक बार और मैं कोई एक अपना ही पेंटिंग ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेंटिंग 2 करके था, मैंने इसको ऑन कर लिया और मैंने जस्ट इसको छोटा कर लिया और मेरा पहला वाला इमेज ये रहा और मेरा दूसरा वाला इमेज ये रहा। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, तो इन दोनों को हम थोड़ा देखें तो सबसे पहले इसको भी हम थ्रो कर लेते हैं। ठीक है, और ये दोनों ऐसा करते हैं कि हम इन दोनों को नीचे लेके आते हैं ताकि फ्रेस में हम बेटर समझ सके, इन दोनों के साथ अच्छे से समझ में आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अच्छा, आप यहाँ देखेंगे कि ये जो मेरा सन वाला इमेज है जो कि बैकग्राउंड में है, और ये जो ट्री वाला पेड़ इमेज है वो क्या है, तो ये ऊपर साइड में है, टॉप साइड पे। ठीक है, तो इनका हम कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो वो अरेंजमेंट करने का ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। ब्रिंग टू फ्रंट है एंड फॉरवर्ड 1 है, बैकवर्ड 1 है एंड सेंड बैक है। मैं एक बार और इन सारे ऑप्शन को जरा करीब से दिखाना चाहूँ। यहाँ पे लिखिए ब्रिंग फ्रंट है, कोई भी इमेज है तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीपल्स इमेज है, 8-10 इमेज है, तो वो एक बार में सबसे ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे है फॉरवर्ड 1, अगर तीसरे नंबर का कोई इमेज है तो वो दूसरे नंबर पे आएगा, फिर पहले नंबर पे आएगा, एक एक करके आएगा। अगर हमारा बैक 1 करेंगे तो अगर पहले नंबर का इमेज है तो दूसरे नंबर पे जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे जाएगा, फिर चौथे नंबर पे जाएगा। इस तरह से एक एक करके पीछे जाएगा। अगर हम सेंड टू बैक कर देंगे तो फ्रंट वाला इमेज सीधा कहां चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। तो ये इनका अरेंजमेंट है, आप इनको जरा करिएगा, बहुत आनंद आएगा। तो खैर हमारे पास यहाँ पे 2 ही इमेज है, तो अगर हम ऊपर वाले इमेज को सिलेक्ट करे हैं तो हम इसको पीछे भेज सकते हैं। तो अब ये पीछे चला गया, और ऊपर लाना है तो फॉरवर्ड, नीचे लेना है तो बैकवर्ड। ठीक है, अब चूंकि एक ही इमेज है तो हम सिंगल सिंगल पे भी करें या फिर ऑल पे भी करेंगे तो बात एक ही, अगर रिएक्शन एक ही रहेगा, कोई डिफरेंस हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन यही अगर हमारा मल्टीपल्स इमेज होता। चलिए एक और हम इमेज इंसर्ट कर ही लेते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और इमेज ले ही लेता हूँ। यहां से मैंने ये पेंटिंग हमने ओपन किया और इसको जस्ट हमने यहाँ से छोटा कर लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पीछे जो है मेरा वो सन वाला इमेज है, और उसके बाद मेरा ये ट्री वाला इमेज है, और फिर ये नाइट वाला ब्लू वाला इमेज है। ठीक है, अब मैं ऐसा करना चाहता हूं कि जो मेरा ब्लू वाला इमेज है वो बीच में चला जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ से बैक 1 करूंगा, तो एक बैक किया हमने, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो एक पीछे चला गया। सन वाले इमेज और ट्री वाले इमेज के बीच में है। ठीक है,
अगर मैं क्या करूं कि मैं ये सन वाला इमेज है इसको मैं एक ऊपर लाना चाहता हूं, तो मैं फॉरवर्ड 1 करूंगा, तो ये एक ऊपर आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसके पीछे है। लेकिन अगर मैं ये फ्रंट वाले इमेज को एक ही बार में सबसे पीछे भेजना चाहता हूं तो सेंड टू बैक करेंगे, ये एक बार में सबसे पीछे चला गया, ठीक है। और सबसे पीछे जो है उसको हमें एक बार में ऊपर लाना है, तो हम क्या करेंगे और फॉरवर्ड कर देंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये सबसे ऊपर आ चुका है। तो ये मल्टीपल्स इमेज के ऊपर काम करने के लिए होता है। सो गाइस, तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। और मैं आगे देखूं तो अगला हमारे पास ऑप्शन है रोटेट करना एंड ग्रुप करना। तो रोटेट में आपको देख सकते हैं बहुत सारे एंगल दिए गए हैं, आप किसी भी एंगल पे किसी इमेज को रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक इमेज रखता हूं और इस इमेज को मैं रोटेट करने के लिए फॉर्मेट में चलूंगा एंड रोटेट ऑप्शन को मैं देखूं तो यहाँ पे 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री राइट, 180 डिग्री इधर से, इतना सारा हमारे पास है। एंड फ्लिप है, फ्लिप का मतलब है मिरर रोटेशन, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। तो यहां से चलिए हम एक ऑन करते हैं, मैं 90 डिग्री लेफ्ट रोटेट करता हूं, तो ये आप इमेज देख सकते हैं 90 डिग्री लेफ्ट रोटेट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं फिर से इसको 90 डिग्री राइट रोटेट करना चाहता हूं तो फिर से मैं कहां जाऊंगा, रोटेट में जाऊंगा और यहां से 90 डिग्री राइट कर लूंगा, फिर से ये मेरा नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका कॉपी कर लिया। अब देखिए क्या है कि मैं इस कॉपी को जरा मैं इन सबको साइड में कर दूं और मैं इसको अरेंज कर लेता हूं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों इमेज एक जैसा ही दिख रहे हैं, बट मैं ये चाहता हूं कि ये जो ग्रीन वाला ट्री वाला पोर्शन है वो इस ग्रीन वाले ट्री वाले पोर्शन के साथ अटैच हो जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के लिए हम जाएंगे फिर से फॉर्मेट में, रोटेट में, एंड रोटेट में फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों इमेज एक साथ ज्वाइंट हो चुके हैं और ये दोनों एक साथ चिपक गए हैं। तो ये एक मिरर लोकेशन दिख रहा है, एक इस साइड दिख रहा है और एक इस साइड दिख रहा है, और ये बहुत ही खूबसूरत नजारा भी हमारा बन चुका है। तो इस हिसाब से ये बहुत ही शानदार तरीका है जिसमें आप एक बहुत अच्छा बैनर पोस्टर का भी एक लुक बना सकते हैं और ये बहुत ही शानदार है, ठीक है। और अगर आप इनका ग्रुप करना चाहते हैं तो इन दोनों को सिलेक्ट करें और ग्रुप ऑप्शन में जाके ग्रुप कर सकते हैं। तो मैं ये आशा करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गया हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और ये छोटा सा जो क्लास है ये अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो मेरा मिशन है उसको कंप्लीट कराएं, ओके। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का यूज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ढेर सारे लिंक मिल जाएंगे, आप किसी भी लिंक से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।